और अब दोबारा आंदोलन हुआ और ऐसा मैकेनिज्म दिल्ली पुलिस ने तैयार किया कि आंदोलन से पहले हम ये जांच करेंगे कि वो अपराधी है कि नहीं है। तब विपक्ष ये कहेगा कि नहीं साहब अब इसका सिस्टम क्या होगा, कि नहीं तो हमारे लोगों को भी अपराधी बना करके वापस कर रही है पुलिस। मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा उन परिवारों के बारे में जिनके अपनों ने सिर्फ वर्दी पहन रखी थी, इसीलिए इस कंसर्न को ढक दिया गया, कवर कर दिया गया कि नहीं ये तो पिटेंगे, इनके खून निकले तो निकले, हम तो मारेंगे, हमने कवर कर दिया सब उसे। जब कुछ ऐसा होता है तो सत्ता पक्ष ही खड़ा होता है पुलिस के साथ, विपक्ष नहीं खड़ा होता। और विपक्ष में कोई भी हो और सत्ता पक्ष में कोई भी हो, ये पहली बार नहीं है कि पुलिस कर्मियों के साथ कुछ हो रहा है तो विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा। विपक्ष कभी नहीं खड़ा। विपक्ष हमेशा वही राजनीति करता है जो उनको सूट करती है। और इस आंदोलन के बाद एक बात तो निकल के स्पष्ट आ गई कि अपराधी प्रवेश न कर पाए आंदोलन। अब अपराधी प्रवेश न कर पाए इसका मैकेनिज्म सरकार को बनाना पड़ेगा। जैसे बड़ा कोई वीआईपी आता है तो उसको निकाला जाता है एक सिस्टम के तहत जांच करके, तो अब ऐसा सिस्टम होगा दिल्ली में कि आंदोलन हो तो उनके चेहरे रिकॉग्नाइज किए जाए तब अंदर जाने देंगे। यदि पुलिस ने कह दिया आप अपराधी हैं वापस चले जाएंगे तब विपक्ष स्वागत करेगा उसका। ये कह रहे घुस कैसे गए अंदर। मैं इसी पर बटन इन कर रही हूँ कौशिक साहब, मैं बहुत छोटा सा माइनर सा एग्जाम्पल दे रही हूँ सर, कि जब किसी की कोई जनसभा होती है किसी नेता की, तो वहां जितने लोग पहुंचते हैं उनका फेशियल रिकग्निशन होता है क्या? इतने हाईली एडवांस हम हो गए हैं कि भाई फेशियल रिकग्निशन, अच्छा जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो घुसेगा ही नहीं जनसभा के अंदर, तब तो भीड़ भर दी जाती है, बसेस भेज दी जाती है, आओ 500 भर भर के लेकर आओ इनको। उर्मा जी विपक्ष का तो यही कहना है ना, विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि वो अंदर कैसे चले गए, आंदोलन में सम्मिलित वो कैसे हो गए यदि वो अपराधी थे। और अब दोबारा आंदोलन हुआ और ऐसा मैकेनिज्म दिल्ली पुलिस ने तैयार किया कि आंदोलन से पहले हम ये जांच करेंगे कि वो अपराधी है कि नहीं है। तब विपक्ष क्या कहेगा? तब विपक्ष ये कहेगा कि नहीं साहब अब इसका सिस्टम क्या होगा, कि नहीं तो हमारे लोगों को भी अपराधी बना करके वापस कर रही है पुलिस। ये कौन सा तर्क हो सकता है? ये जो अपराधी है वो अपराधी है, यदि वहां सिस्टम कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया है तो किया है, चाहे वो किसी पार्टी। अब एक और चीज निकल के आती है, बार बार आ रहा है कि साहब जो जिन लोगों ने पुलिस पे लाठीचार्ज किया है, पत्थरबाजी की, वो बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। ये तमाम लोग कह रहे हैं। तो फिर जेल में रहने दो, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होने दो, फिर क्या बात का दर्द है? यदि वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं और उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है और वो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो कानून को दंड देने दो। विपक्ष को तो फिर स्वागत करना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, स्वागत योग्य है। फिर आप उनके साथ खड़े हो जाते। मतलब जब अपराधी होंगे तो सब हमारे लोग हैं, कार्रवाई हो रही है तो, और पत्थरबाजी करेंगे तो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। ये नहीं चलेगा ना। हाँ। कम से कम एक लाइन पे तो खड़ा होना पड़ेगा ना, एक लाइन पे तो चलना पड़ेगा। हाँ। जी बिल्कुल। कौशिक साहब। पूर्णिमा जी, जो भी अपराधी हैं, जिन लोगों ने छात्रों के बीच में जाकर के आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, जिन्होंने नियम कानून तोड़े हैं, निश्चित तौर से बिना भेदभाव के सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को आलोचना करनी चाहिए। और जहां मैं देख पा रहा हूं कि विपक्ष जिस तरीके से पीछे के गेट से उनके साथ खड़ा होने की तैयारी कर रहा है या उनको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ये पूरा देश देख रहा है। निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि जो भी अपराधी हैं, अब आप ये संस्कृति छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप सत्ता में आएंगे तब क्या होगा? तब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तब संसद घेरी जाएगी तब क्या होगा? तब आप इस्तीफे के नाम पर दिल्ली को जलाया जाएगा तब क्या होगा? तो ये ऐसी परंपरा विपक्ष शुरू न करे जिससे कि आगे आने वाले दिनों में जब आप सत्ता पर काबिज होंगे तो वह उन बातों का आपको भी सामना करना पड़े। निश्चित तौर से पुलिसकर्मियों के परिवारों के साथ विपक्ष को खड़ा होना चाहिए, उनके परिवारों से मिलना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर के एक बिल्कुल ठीक बात है साहब। और प्रदर्शनकारी अगर नागरिक हैं तो पुलिसकर्मी भी इसी देश के नागरिक हैं, इस देश के रक्षक हैं, और आपकी कम से कम संवेदनाएं